22 जून 2025 सुबह 9:38 पर दुनिया की हेडलाइंस एक धमाके के साथ बदल गईं। अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। नाटन्स, फोर्डो और इस्फहान, तीनों जगह यूरेनियम एनरिचमेंट चल रहा था और अमेरिका ने इन साइट्स को बंकर बस्टर बमों से उड़ा दिया। ये कोई छुपा हुआ ऑपरेशन नहीं था, ये एक खुला ऐलान था। अब हम जंग में हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट, जो पहले ही बारूद का ढेर है, दूसरी तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री। अब सवाल यह है, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अटैक का टाइमलाइन: रात 2:45। फोर्डो साइट 80 मीटर जमीन के नीचे यूरेनियम प्रोसेस हो रहा था। यह जगह इतनी मजबूत मानी जाती थी कि कहा जाता था इसे सिर्फ ऊपर वाला ही तबाह कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने भेजा B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर्स, जो लेकर आए GBU बम, जमीन के अंदर जाकर फटने वाले बम। फोर्डो सीधा अटैक, अंदर का पूरा ढांचा गिर गया। नटान्स, सबमरीन से क्रूज मिसाइलें छोड़ी गईं, सारे सेंट्रीफ्यूज तबाह। इस्फहान, फ्यूल स्टोरेज और रिसर्च यूनिट्स पर लेजर गाइडेड मिसाइल हमला। सिर्फ 9 मिनट में ईरान की तीनों टॉप न्यूक्लियर साइट्स खत्म। अमेरिका का बयान: ट्रंप बोले, यह लिमिटेड अटैक नहीं, यह आखिरी चेतावनी है। उनका कहना है, ईरान चोरी छुपे न्यूक्लियर बम बना रहा था। IAEA इंस्पेक्टर्स को ब्लॉक किया गया तो ट्रंप ने कहा, अब डिप्लोमेसी खत्म। उन्हें डर है कि अगर ईरान के पास बम आ गया तो इजराइल पर सीधा खतरा होगा। सऊदी और तुर्की भी न्यूक्लियर बनेंगे पूरा। मिडिल ईस्ट फटने वाला टाइम बम बन जाएगा। इसलिए UN या दुनिया से पूछे बिना अमेरिका ने एक्शन लिया। ईरान का जवाब: ईरान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया, यह जंग है, अब पूरा जवाब मिलेगा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स एक्टिव हो गए। ड्रोन और क्रूज मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ रही हैं। पर्शियन गल्फ में एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा चुकी हैं। प्रॉक्सीज एक्टिव: हिजबुल्लाह, लेबनान, हूथी, यमन, इराक, सीरिया की मिलिशियाज, ईरान, इन सबसे इजराइल, UAE और अमेरिका पर हमला करवा सकता है। इजराइल का रोल: इजराइल सबसे ज्यादा खतरनाक मानता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। रिपोर्ट्स कहती हैं फोर्डो और नटान्स की लोकेशन इजराइल ने ही अमेरिका को दी थी। PM नेतन्याहू ने कहा, यह यहूदी इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, अमेरिका का शुक्रिया। आयरन डोम और RO3 मिसाइल डिफेंस एक्टिव गाजा और वेस्ट बैंक में, इमरजेंसी टेल अवीव में सिविल शेल्टर्स खोले गए, दुनिया का रिएक्शन। UN, ये ग्लोबल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। रशिया, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। चाइना, ये एक तरफा हमला है, हम ईरान के साथ हैं। इंडिया, न्यूट्रल, लेकिन ईरान इजराइल ट्रैवल पर चेतावनी जारी की गई। यूरोप, मिक्स्ड रिएक्शन। जर्मनी, फ्रांस, शांति की अपील। UK, हमें पहले से बताया गया था, हम न्यूक्लियर रोकथाम के सपोर्ट में हैं। ग्लोबल इंपैक्ट: तेल की कीमतें, आसमान पर स्टॉक मार्केट्स क्रैश, यूरोप की पावर ग्रिड पर साइबर अटैक, ईरानी हैकर्स पर शक, जंग फैल रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया, अमेरिकी जहाजों पर मिसाइलें छोड़ी, सऊदी ऑयल फील्ड्स पर ड्रोन अटैक। अब अगर नेटो भी इन्वॉल्व हो गया तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। दुनिया पूछ रही है, क्या न्यूक्लियर बम इस्तेमाल होंगे? क्या मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा? क्या ये वर्ल्ड का एंड है? लोग डरे हुए हैं। एयरपोर्ट्स बंद, पेट्रोल पंप्स पर भीड़, इमरजेंसी किट्स की खरीदारी। अब सवाल तुमसे, क्या कोई देश किसी और की न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर सकता है बिना वॉर डिक्लेयर किए? क्या यह सिर्फ प्रिकॉशन था या सीधी जंग की शुरुआत? क्या ईरान सिर्फ रिएक्ट करेगा या कुछ और बड़ा प्लान करेगा? और सबसे अहम, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 है या एक नया कोल्ड वॉर? याद रखना, जब ताकतवर देश टकराते हैं तो सबसे पहले सच मारा जाता है। अब इस कहानी का अगला चैप्टर तुम लिखोगे। स्टे अलर्ट, स्टे अवेयर, स्टे ह्यूमन।